Hello students, today we are going to start your English subject in standard 7. So your first lesson is 3 questions. Let me start your lesson. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. किसी राजा के मन में ऐसा विचार आता है कि उसे इस 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा. तो वो 3 क्वेश्चन कौन से थे? तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था कि किसी भी काम को प्रारंभ कब किया जाए. सेकंड क्वेश्चन था किन लोगों की सलाह पर वो ध्यान दे. और थर्ड क्वेश्चन था कि कौन सा काम महत्वपूर्ण रहेगा. तो क्या हुआ कि द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो इसीलिए राजा ने उनके पूरे राज्य में एक मैसेंजर में सेंट मैसेंजर मीन्स दूत भेज दिया और उसके द्वारा ऐसा मैसेज पास किया कि जो भी व्यक्ति उनके इन 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे राजा उसे प्राइज देगा. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. तो कई बुद्धिमान लोगों ने उनके आंसर दिए पर उनके जो क्वेश्चन के आंसर थे वो डिफरेंट थे. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो कई लोगों ने फर्स्ट के आंसर ऐसे दिए कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. Only in this way they said could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. तो पहले आंसर कई लोगों ने बोला कि टाइम टेबल बना लेना चाहिए और कई लोगों ने ऐसा भी बोला कि राजा सही समय पर काम टाइम टेबल बनाएगा तभी राजा सही समय पर काम कर पाएगा. और अन्य लोगों ने ऐसा भी बोला कि काम को करने का सही समय पहले से निर्धारित करना असंभव है. राजा सभी घटनाओं पर उनकी दृष्टि रखे और आमोद प्रमोद से बचे तथा वही काम करे जो उसे आवश्यक लगे. पर अन्य लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल में समिति बना लेनी चाहिए और उनकी मदद से उसे काम करना चाहिए. यह आवश्यक था क्योंकि बिना किसी की मदद के लिए किसी एक व्यक्ति के लिए यह सही निर्णय लेना असंभव था. इसीलिए राजा को लगा कि यही काम करना उचित रहेगा. सो नेक्स्ट, but then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to magicians. तो कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना तुरंत आवश्यक होता है. यही चीज़ें समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती हैं. तो किसी काम को करने का उचित समय जानने के लिए भविष्य की जानकारी पाना जरूरी होता है और केवल जादूगर ही यह जानकारी दे सकता है. इसीलिए राजा को उनके पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary.
तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि राजा के लिए उसके सलाहकार अति आवश्यक होते हैं। अन्य ने बताया कि उनके लिए पंडित आवश्यक है, और अन्य ने बताया कि उनके लिए डॉक्टर आवश्यक है, और कुछ ने सैनिकों को सबसे बड़ा अधिक महत्व दिया। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ एक ने बताया कि विज्ञान आवश्यक रहेगा, अन्य ने युद्ध को चुना, तो अन्य ने धार्मिक कार्य को महत्वपूर्ण दिया। As the answer to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो राजा को लगा कि सन्यासी एक जंगल में रहता था, जहाँ से वह कभी बाहर उसके प्रश्नों के उत्तर एक समान नहीं थे, तो राजा को संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। इसकी बजाय उसने एक सन्यासी की सलाह लेने का निर्णय किया जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। द hermit means सन्यासी। द hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. सन्यासी एक जंगल में रहते थे, अकेले रहते थे, और जहाँ वह कभी बाहर नहीं आता था, वह केवल आम व्यक्तियों से ही मिलता था, वो कभी ऑर्डिनरी व्यक्तियों से नहीं मिलता था। और इसके कारण राजा ने साधारण वस्त्र पहन लिए और उनके बॉडीगार्ड के साथ निकल पड़े। पर वो जब सन्यासी की झोंपड़ी आती है तब तक पहुंचने के लिए उनका जो बॉडीगार्ड था उनको वो बाहर खड़े रखे और राजा अकेले उनकी झोंपड़ी तक जाने के लिए निकल पड़े। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब राजा पहुँचे उनके झोंपड़ी तक, तब सन्यासी क्या कर रहे थे कि एक जमीन तो सन्यासी जमीन को खोदते थे। He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. सन्यासी ने राजा को अभिवादन किया और फिर से वो खोदने लगे। सन्यासी बूढ़ा तथा कमजोर था और काम करते हुए वह तेजी से सांस ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most, and what affairs are the most important? सन्यासी ने राजा को प्रश्न सुना। राजा सन्यासी के पास गए और बोले, मैं आपके पास हे ज्ञानी सन्यासी, इन 3 प्रश्नों के उत्तर लेने आया हूँ। मैं किसी काम करने का सही समय किस प्रकार पता लगा सकता हूँ? और दूसरा क्वेश्चन है कि किन लोगों की मुझे सर्वाधिक ज़रूरत है? और तीसरा क्वेश्चन है कि कामकाज कौन सा काम है जो वो महत्वपूर्ण है? द hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो जो सन्यासी थे उन्होंने उनके क्वेश्चन सुने पर उनका जवाब नहीं दिया और उनके जो जमीन खोदने का काम वो जारी रखते हैं। तो जो राजा थे वो बोलते हैं कि आप थक गए हो, तो लाओ मैं आपका काम कर देता हूँ। थैंक्स, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. तब जो सन्यासी थे वो राजा को थैंक्स करता है और वो ग्राउंड पे जाकर बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds,
He stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you are rest and let me work." जब राजा ने दूसरी 2 क्यारियाँ खोद ली तो वह रुका और उसने अपने प्रश्नों फिर से दोहराया और सन्यासी को पूछा कि मुझे उत्तर दो। फिर भी जो सन्यासी थे वो उत्तर नहीं दे रहा था, पर खड़ा हो गया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर फावड़ा मांगा और बोला, अब आप आराम करें और मुझे मेरा काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। पर राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया तथा खुद ही काम करने लगे। डिग का मीनिंग है खोदना। तो राजा ने जो जमीन खोदता था वो कंटिन्यू रखा। 1 hour passed then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home." "Here comes someone running," said the hermit. तो काम करते करते 1 hour पास हो गया, 1 घंटा बीत गया और जो सूर्य था वो भी पेड़ के पीछे छिप गया था। और अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में गाड़ दिया तथा बोला कि मैं आपके पास अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आया था। यदि जो आप कोई उत्तर दे नहीं सकते हो तो मुझे बता दीजिए, तो मैं मेरे घर वापस लौट जाऊं। तो यह तो कोई व्यक्ति भागता हुआ आ रहा था। जो हर्मिट मतलब सन्यासी जो थे उसने बोला कि यहाँ कोई व्यक्ति भागते हुए आ रहे हैं।